मित्रों, ये सोच का ही तो अंतर है कि एक ग्लास में जो रखा हुआ है टेबल पर, जब उसको मैं देखता हूं तो मैं कहता हूं इसमें आधा ग्लास में दूध भरा हुआ है, और जब दूसरा कोई देखता है तो वो कहता है आधा ग्लास खाली है। तो सोच का ही तो अंतर है। इंटेलिजेंट होना और स्मार्ट होना और ओवर इंटेलिजेंट होना और ओवर स्मार्ट होना, सोच का ही अंतर है। कुछ लोग जीवन में अ, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट समझते हैं, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि कुछ लोग ये नहीं जानते कि आप किससे, कब और क्या बात कह रहे हैं, और ये भी नहीं विचार करते कि अगले आदमी पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका परिणाम क्या होगा। इसी तारतम्य में मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। एक बहुत ऊंचे पद के लिए इंटरव्यू हो रहा था। उस इंटरव्यू में एक बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट पार्टिसिपेंट भी आया। इंटरव्यूअर जैसे सब लोगों को प्रश्न कर रहे थे, उससे भी प्रश्न शुरू किए। प्रश्न करते गए, उत्तर मिलता गया, बिना ये सोचे समझे कि ये उत्तर सही है या गलत है। दनादन अंत तो गत्वा एक ऐसा प्रश्न आ गया कि जो ये परीक्षार्थी था ये चुप हो गया, और चुप हो जाने पर इंटरव्यूअर कुछ बड़ा मतलब झलाया, बोला तुम बड़े स्मार्ट हो, तुम तो दनादन उत्तर दे रहे थे, इस प्रश्न का उत्तर अगर दे दोगे तो निश्चय जानो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इस पर भी उस परीक्षार्थी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। कुछ समय के अंतराल के बाद उसने फिर उस परीक्षार्थी को इंस्टिगेट किया और बोला, निश्चय जानना, अगर आपको सिलेक्शन होना है तो इस प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। विद्यार्थी को जो इंटरव्यू दे रहा था उसको बड़ा खीज हुई, और वो एकदम से उठा और उसने उस व्यक्ति को बहुत तमतमाए चेहरे के साथ बोले, सर क्षमा करिए, इंटेलिजेंट लोग मेज के उस तरफ बैठते हैं। और इतना कहकर उसने दन से उनको एक थप्पड़ मार दिया। सभी इंटरव्यूअर्स का जो पैनल था सन्न रह गया, और इतना कह के वो उठ के चला गया। बड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि इस इंटरव्यू का परिणाम क्या होगा। वो बच्चा सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में कि क्या प्रश्न था और क्या उसका सिलेक्शन हुआ। लेकिन मेरे ऊपर इस कथा ने, इस कहानी ने बड़ा अच्छा इम्पैक्ट सोचा। इस कहानी का प्रभाव ठीक उसी तरह से रहा जैसे कोई दीवार में कील ठोक देता है और किसी के ऑब्जेक्ट करने पर वो उसको निकाल तो देता है, लेकिन वो जो जगह है जहां कील ठुकी हुई थी उसको भरा जाना संभव नहीं। इसी तरीके से जीवन में कुछ ऐसे भी इवेंट्स आते हैं, कुछ ऐसे भी क्षण आते हैं जिनको याद करके वो क्षण तो ठीक है गुजर गए, लेकिन पीड़ा मन में रहती है, वो नहीं जाती। आप विचार करिएगा और अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे इसका उत्तर जरूर बताइएगा।
और यदि ये अच्छा लगे आपको तो अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा, इसको लाइक भी करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके घंटी बजाइएगा, ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो की इंटीमेशन टाइम से मिल जाए। तब तक के लिए शुभ रात्रि। मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद।